Good morning, students. How are you? Welcome to your Hindi class. In last video, we have done lesson number 13. Today, we will do lesson number 14, जो कि एक poem है. Now, open your books at page number 104, lesson number 14. फिर क्या होगा उसके बाद. इस कविता में कवि ने एक सरल से प्रश्न फिर क्या होगा उसके बाद से जीवन के रहस्य को खोजने का प्रयत्न किया है. मृत्यु के पश्चात क्या होता है, इस शाश्वत प्रश्न को कवि ने बालक की सहज जिज्ञासा के द्वारा उठाया है. बच्चों में बाल सुलभ जिज्ञासा होती है. वे हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं. उनके पास प्रश्नों का भंडार होता है. वो अपने माता पिता और दूसरे परिचितों से लगातार उन प्रश्नों के पूछते रहते हैं. तो यहाँ भी इस पोएम में भी एक बालक है जो कि अपनी माँ से पूछ रहा है कि फिर क्या होगा उसके बाद. तो उसकी माँ जब जवाब देती है तब भी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती. वह आगे की बात जानना चाहता है, इसलिए वह वही प्रश्न बार बार पूछता रहता है कि फिर क्या होगा उसके बाद. तो बेटा बच्चों की ये आदत होती है या उनमें जिज्ञासा बहुत होती है. जिज्ञासा मीन्स कुछ जानने की इच्छा. तो उनके लिए पूरा संसार एक नया होता है. वो प्रत्येक चीज को समझना चाहते हैं, इसलिए वे कभी अपने माता पिता से कभी अपने परिचितों से लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर में फिर नए प्रश्न बन जाते हैं. तो उनके मन पर दुख सुख का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता. वो पल भर में दुखी हो जाते हैं और पल भर में खुश हो जाते हैं. यही सब इस पोएम में बताया गया है. तो हम अब करेंगे इस पोएम की एक्सप्लेनेशन. फिर क्या होगा उसके बाद. उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद. एक बच्चा अपनी माँ से प्रश्न कर रहा है कि उसके बाद क्या होगा. तो वो जिज्ञासावश अपनी माँ से पूछता है कि माँ उसके बाद क्या होगा. रवि से उज्जवल, शशि से सुंदर, नव किसले दल से कोमलतर, वधू तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद. जब बच्चा अपनी माँ से ये पूछता है तो उसकी माँ उसे जवाब देती है कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसका विवाह हो जाएगा. तो रवि से उज्जवल, सूर्य से भी उज्जवल, चंद्रमा से भी अधिक सुंदर. चंद्रमा से भी अधिक सुंदर मीन्स शशि से सुंदर. शशि मीन्स चंद्रमा. चंद्रमा से भी अधिक सुंदर, नव किसले दल, और जो नए नए कोमल से पत्ते होते हैं उनसे भी कोमल एक बहू तुम्हारे घर आएगी. मीन्स तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर आएगी और तुम्हारी शादी हो जाएगी. पल भर मुख पर सीमित की रेखा खेल गई, फिर माँ ने देखा कर गंभीर मुखाकृति. शिशु ने फिर पूछा, माँ उसके बाद. जब बेटे ने ये सुना कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी शादी हो जाएगी, उसका विवाह हो जाएगा, उसकी बहू घर आ जाएगी, तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई. फिर उसने माँ को देखा और माँ ने उसे देखा. तो उसने अपने मुख पर एक गंभीर सी मुखाकृति मीन्स एक गंभीर सा मुंह बनाकर फिर शिशु ने पूछा कि माँ उसके बाद क्या होगा. फिर नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्ग लोक से उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद. तो जब माँ उसे समझाती है कि तेरी शादी हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, तो फिर वो पूछता है कि माँ उसके बाद क्या होगा. तो फिर उसका माँ उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है कि विवाह के बाद आकाश के नक्षत्र मीन तारामंडल. तो जब आकाश के नक्षत्रों जैसे सुंदर बालक स्वर्ग से आकर उसके शिशु बनेंगे और हमारे घर आएंगे. तो ये सुनकर बालक चिंतित हो जाता है. मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर, चिंतित हो कह उठा. किंतु फिर पूछा शिशु ने उसके बाद. जब शिशु ये सुनता है कि पहले उसकी शादी होगी फिर उसके बच्चे हो जाएंगे, तो फिर वो दोबारा चिंतित हो जाता है इस बात को सुनकर और अपनी माँ से पूछता है कि वो बच्चे कहीं मेरे नए खिलौने लेकर अपने घर न चले जाएं. तो ये कहते हुए वह चिंतित हो जाता है, उसे चिंता होने लगती है. तो फिर वो पूछता है कि उसके बाद क्या होगा. अब माँ का जी उब चुका था, हर श्रांति में डूब चुका था. बोली फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद. जब बच्चा
ऑपरेशन के आगे प्रश्न पूछता जा रहा था तो उसकी माँ का जी अब उब चुका था। वो थक गई थी, हर्ष श्रांति में डूब चुका था। माँ शिशु के बार बार के प्रश्नों से उब जाती है। शिशु की प्यारी प्यारी बातें सुनकर उसके मन में जो खुशी थी, जो प्रसन्नता थी, वो थकान में बदल गई थी। इसलिए जब बच्चे ने उससे पूछा कि घर में नए नए शिशु आएंगे तो उसके बाद क्या होगा, तो उसकी माँ ने कह दिया कि उसके बाद वह बूढ़ी होकर मर जाएगी। अपनी माँ की मृत्यु की बात सुनकर बच्चा उदास हो गया। ये सुनकर भर आए लोचन, किंतु पहुंचकर उन्हें उसी क्षण सहज कुतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। जब उसकी माँ ने कहा कि वह बूढ़ी हो जाएगी और मर जाएगी तो ये सुनकर बालक की आंखें भर आई। तो उसने अपने आंसू पोंछे और फिर अपने सहज कुतूहल से मीन्स फिर जानने की इच्छा से बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ उसके बाद क्या होगा। कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया, है अनंत का तत्व प्रश्न ये फिर क्या होगा उसके बाद। तो जब वो बताती है कि उसके बाद मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, तो ये सुनकर शिशु उदास हो जाता है। तो फिर वो पूछता है कि माँ उसके बाद क्या होगा। तो कवि कहता है कि बालक ने ही उसको ये सिखलाया है कि बालक के माध्यम से कवि ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि जो सुख दुख हैं वो पल भर की माया है, यानी एक पल के लिए सुख आता है और एक पल के लिए दुख आता है। ये एक माया है, इसे आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। है अनंत का तत्व प्रश्न ये फिर क्या होगा उसके बाद। तो ये प्रश्न सदियों से चलता आ रहा है, कभी न खत्म होने वाला है। और ये सच्चाई है कि फिर क्या होगा उसके बाद, कि मृत्यु के बाद क्या होगा, तो ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया। ऐसे कई रहस्य हैं जिनको मनुष्य समझ नहीं पाया, किंतु उनके बारे में काफ़ी जानकारी ले चुका है। तो मनुष्य का आज का ज्ञान भी इसके मृत्यु के सामने शून्य है। उस मनुष्य को ये नहीं पता कि मृत्यु है क्या, वास्तव में ये क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके आने के कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और ये जीवन हमारा नष्ट हो जाता है। इन प्रश्नों का आज तक कोई भी उत्तर नहीं मिला, इसलिए मृत्यु को संसार का सबसे बड़ा रहस्य कहा गया है। तो कवि ने भी ये बताने का प्रयास किया है कि बच्चों के मन में जिज्ञासा होती है कि वो आगे आगे पूछते रहते हैं कि उसके बाद क्या होगा। ऐसे ही इस कविता में भी एक बच्चा अपनी माँ से बार बार पूछ रहा है कि उसके बाद क्या होगा, तो उसे अंत तक कोई भी समाधान नहीं मिलता। तो अंत पर वो ऐसे एक प्रश्न पे पहुंच जाता है जिसका उत्तर किसी को भी नहीं पता कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होगा, क्योंकि इस उत्तर का मनुष्य कई सालों से, कई सदियों से इसको खोज रहा है, परंतु आज तक कोई भी इसका समाधान नहीं मिला। हमारे जीवन में बहुत से सुख दुख आते हैं और हमें उन सुख दुख को भूल जाना चाहिए, क्योंकि सुख दुख तो आते ही रहते हैं। तो बेटा ये थी एक्सप्लेनेशन इस पोएम की, तो आपने इसको ध्यान से सुनना है और इसकी एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।